Hello students, welcome back to my channel. I am Tanu Malik from English class. Today our poem is A Thing of Beauty by John Keats. अब इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं ब्यूटी के बारे में, क्योंकि जो जॉन कीट्स हैं वो ग्रेट लवर ऑफ ब्यूटी थे. जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे और उनकी मोस्ट ऑफ द पोएम्स में रोमांटिसिज्म देखा जाता है. ही इज़ फेमस फॉर हिज ओड्स. वो अपनी मोस्टली पोम ओड के फॉर्म में लिखते थे. ओड क्या होता है? ओड एक ऐसी पोम होती है जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही लिखा जाता है और इट कैन ऑल्सो बी संग. इट इज़ लिरिकल. बट द डिजास्ट्रस थिंग इज ही डाइड एट द एज ऑफ 25. बहुत यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई थी. नाउ लेट्स रीड अबाउट एंडीमियन. व्हाट इज एंडीमियन? एंडीमियन जॉन कीट्स की फर्स्ट एपिक पोएम थी और जो पोएम हम आज करने वाले हैं वो एंडेमियन में से ही ली गई है और इसी लॉन्ग पोएम में से अ थिंग ऑफ ब्यूटी को एक्सट्रैक्ट किया गया है. मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है वो एंडेमियन का ही पार्ट है, उसी में से लिया गया है. एंडेमियन की स्टोरी एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड के बारे में है. शेफर्ड मीन्स जो भेड़ों को चराते हैं. वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल कि गॉडेस ऑफ मून वो भी उसके प्यार में पड़ गई थी. दिस पोम शोज जॉन कीट्स एटर्नल लव फॉर ब्यूटी. इस पूरी पोम में जॉन कीट्स ने डिपिक्ट किया है हाउ ब्यूटी कैन चेंज और ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस लाइफ. नेक्स्ट इज थीम. सो थीम इज कोई भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जिसे हम एक बार देख लेते हैं उसे हम जल्दी से भूलते नहीं हैं और वो ऑब्जेक्ट हमें लास्टिंग इफेक्ट देता है. एंड तक हम उसे याद रखते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी मेक्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन. कभी भी अगर हम उस टाइम को दोबारा याद करें तो उसी ऑब्जेक्ट को भी हम दोबारा याद करते हैं. स्टैंजा. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. In this stanza, the poet talks about the permanent nature of beautiful things. जो भी ब्यूटीफुल चीज़ों को हम देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे माइंड पर. ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. एक बार हमने किसी भी ब्यूटीफुल चीज़ को देख लिया तो उसका इम्पैक्ट एवर लास्टिंग है, हम हमेशा उसे याद रखते हैं. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो प्रभाव है वो और अच्छा होता जाता है. इट विल नेवर पास. हम कभी भी उस ब्यूटीफुल साइड को भूल नहीं सकते और वो चीज़ हमेशा हमारी मेमोरी में स्टोर रहती है. When we are surrounded by these beautiful things, they give us peace and harmony. But will keep a bower quiet. Means जितनी भी ये ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये हमें प्रोवाइड करती हैं पीस. जैसे कि अगर एक शेडी प्लेस में जाके हम सो जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत अच्छी नींद आती है और बहुत अच्छे ड्रीम्स भी. उसी तरह ब्यूटीफुल थिंग्स हमें पीस प्रोवाइड करती हैं विच इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. And there is a saying, a healthy mind lives in a healthy body. Therefore, on every morrow are we wreathing flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days. So, when we are surrounded by nature, we really have good sleep. हम जब भी नेचर के आसपास रहते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है और जब हम अगली सुबह उठते हैं तो हम बहुत ही फ्रेश फील करते हैं. हेयर पोएट सेज नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठते हैं वी आर वीविंग. रेथिंग मीन्स वीविंग अ फ्लावरी बैंड. हर सुबह उठने के बाद हम एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं. यहाँ फ्लावरी बैंड एक माला को भी बोला जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदू धर्म में हर सुबह उठकर जो माला है वो भगवान के मंदिर में चढ़ाई जाती है या फिर हम पूजा के लिए फ्लावर्स यूज़ करते हैं. हम क्यों यूज़ करते हैं फ्लावर्स को? बिकॉज फ्लावर्स आर क्लोज टू गॉड और यू कैन से फ्लावर्स जो हैं वो हमें नेचर से कनेक्टेड रखते हैं एज ए बाइंड अस टू द अर्थ. तो जितनी भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें गॉड से कनेक्टेड रखते हैं. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस. डिस्पॉन्डेंस मीन्स डिसअपॉइंटमेंट इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में ज़्यादातर होपलेसनेस और सैडनेस है. क्यों? इसके पीछे रीज़न कौन है? इसके पीछे रीज़न हम लोग खुद ही हैं.
वाई? बिकॉज वी हैव बिकम सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। नाउ वी आर लैक ऑफ दोज नोबल नेचर्स। जो एक ह्यूमन में नोबल क्वालिटीज होनी चाहिए वो चीज़ें हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। एंड आवर लाइफ इज फुल ऑफ ग्लूमी डेज। और हम दिन रात किसी न किसी बात को लेके परेशान रहते हैं, फुल ऑफ टेंशंस एंड डिप्रेशन। Here, the poet gives us an idea of all the unhealthy and over-darkened ways made are searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Here, the poet says we harm ourselves by following some unhealthy ways. हमने अपने आप को और दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है कुछ अनहेल्दी तरीकों को अपनाकर। और वो अनहेल्दी तरीके हैं, जो हमारा नेचर है वो ईगोइस्टिक हो चुका है। हम बहुत ही एरोगेंट हैं। आज के टाइम में हम सिर्फ उसी इंसान से बात करना पसंद करते हैं जहां हमें हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट दिखाई देता है। अदरवाइज हमारे जो रिलेशंस हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं, वो सिर्फ फेक रिलेशंस हैं। किसी के साथ भी आज के टाइम में हमारा कॉर्डियल रिलेशन नहीं है। अगर किसी के साथ भी हमारी कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो हम हर टाइम गुस्से से भरे रहते हैं और हमारे अंदर बदले की भावना होती है। दिस मेड आवर लाइफ हेल एंड वी आर ऑल टाइम फुल ऑफ डिप्रेशन एंड टेंशंस, नेवर हैप्पी। बट स्टिल वी आर लेफ्ट विद सम ऑप्शंस इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस इन आवर लाइफ। ऑल्दो हमारी लाइफ में बहुत सारी सैडनेस है, हमारी लाइफ की सैडनेस और होपलेसनेस को एक ही चीज़ दूर कर सकती है, दैट इज़ ब्यूटिफुल साइड्स ऑफ नेचर। बिकॉज ब्यूटिफुल थिंग्स हैव द पावर टू मेक अस हैप्पी, आवर लाइफ हैप्पी। हम चाहे कितने भी परेशान हों, लेकिन जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी हमारे अंदर से निकल जाती है। एंड दीज ब्यूटिफुल थिंग्स ब्रिंग ऑप्टिमिज्म इन आवर लाइफ, और ये हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेके आती है। थर्ड स्टैंजा, हियर द पोएट टॉक्स अबाउट सम ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स सच द सन, द मून, trees old and young, sprouting a shady boon. For simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills. यहाँ पर पोएट बात कर रहे हैं नेचर के कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, सच एज सन, मून, ट्रीज, चाहे वो पुराने हैं या नए हैं, दे आर स्प्राउटिंग अ शेडी बून। शेडी मीन्स शेड प्रोवाइड करना, इवन टू सिंपल शीप। सो हेयर द पोएट सेज दैट द ब्यूटी ऑफ नेचर, द साइड्स ऑफ नेचर प्रोवाइड रिस्पाइट इवन टू स्मॉल एंड बिग क्रिएचर्स। सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स होते हैं येलो कलर के ये फ्लावर्स, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। Here the poet talks about the greenery of nature and clear rills. Clear rills means छोटी छोटी नदियाँ। ये सभी नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें पीस प्रोवाइड करते हैं और इनकी कंपनी में हम हमेशा बहुत ही खुश रहते हैं। और अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो इनकी कंपनी में आने के बाद एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए दूर हो जाती है। वी फील रिलैक्स इन द कंपनी ऑफ नेचर। That for themselves a cooling covert make, against the hot season the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Here the poet says, चाहे किसी भी तरह का सीजन हो, नेचर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द समर सीजन देयर आर सम थिंग्स लाइक ट्रीज, स्ट्रीम्स, big rivers, beaches, where we really feel comfortable. The poet says, nature always helps us in whatever condition we are. यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। Against the hot season, poet says, जब हॉट सीजन होता है, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत सारी बुशेस ग्रो करती हैं। किसके साथ?
स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, इतनी गर्मी होने के बाद भी वहाँ पर बहुत ही सुंदर रोज खिलते हैं. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज होप इन रे. मीन्स चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी निराशा हो, हम कितने भी सैड हों, कोई ना कोई तरीका ज़रूर होता है जिससे हम फिर से पीसफुल लाइफ जी सकते हैं. एंड वो तरीका है ब्यूटी ऑफ नेचर में. स्टोरीज अबाउट द एंसेस्टर्स, हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुनते हैं अपनी दादी या नानी से, और उन स्टोरीज में भी हमें कहीं ना कहीं एक ब्यूटी मिलती है. As we know, the poet John Keats is a lover of beauty. So here in this stanza, he even finds beauty in the death. Means, as we have heard imaginary stories about our ancestors, so there is a beauty. जो भी हमने कहानियाँ अपने एंसेस्टर्स के बारे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी है, इवन उसमें भी ब्यूटी है. क्योंकि हम उन स्टोरीज को कभी भी नहीं भूलते और उन्हें हम हमेशा रिकॉल करते रहते हैं. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring into us from the heavens brink. All lovely tales that we have heard, जितनी भी कहानियाँ हमने अपने पूर्वजों के बारे में सुनी हैं या पढ़ी हैं, उसमें भी एक ब्यूटी छिपी हुई है. क्योंकि वो एक ऐसी कहानी है जिसे हम साथ साथ सुनते या पढ़ते हैं और साथ साथ ही उसको इमेजिन करते हैं, और उस इमेजिनेशन से भी हमें बहुत शांति मिलती है, हमें बहुत अच्छा फील होता है. दिस इज एन एंडलेस फाउंटेन. पोएट सेज कि ये भगवान की तरफ से हमारे लिए एक एंडलेस फाउंटेन है. बिकॉज जो लोग आज हमारे सामने नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स, हम उनके बारे में जान सकते हैं आज भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से. सो दिस इज अ प्रीशियस गिफ्ट फॉर ह्यूमंस. नेक्स्ट इज राइम स्कीम. कुछ बच्चों को राइम स्कीम के बारे में पता है कि हम राइम स्कीम कैसे बनाते हैं. फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है ए ए बी बी सी. सो जब भी हमें राइम स्कीम बनानी होती है, हम किसी भी एक स्टेंजा के लास्ट वाले वर्ड्स को यहाँ पर लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है उसके लास्ट वर्ड्स को हमने यहाँ लिख लिया है, और अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वर्ड्स के साउंड्स एक जैसे हैं. साउंड्स मीन्स किसकी आवाज़ एक जैसी आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, फॉरएवर, नेवर. फॉरएवर और नेवर में र आर अल्फ़ाबेट कॉमन है, र साउंड कॉमन है, तो हमने दोनों को नेम दे दिया ए. नेक्स्ट इज कीप, स्लीप. दोनों में साउंड है प, तो इन दोनों को एक अल्फ़ाबेट दे दिया बी. नेक्स्ट इज ब्रीदिंग, ग. अब ग साउंड किसी के साथ सिमिलर नहीं है, तो इसको हमने एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट दिया है. आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स हैं हमें उनकी एक फैमिली बनानी होती है. जिन वर्ड्स का साउंड एंड साउंड एक जैसा है उसे हम एक फैमिली में डाल देते हैं. फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा साउंड है. फिर नेक्स्ट साउंड जब एक जैसा है तो उसकी हम एक फैमिली बना देते हैं, और लास्ट में ये जो बच गया है जिसकी कोई फैमिली नहीं बन पा रही है, तो उसे हमने अकेला रख दिया. सो दिस इज अ राइम स्कीम A B B C. Now there are some literary devices. First is alliteration. Alliteration means repetition of sound. जब किसी भी लाइन में बार बार सेम लेटर या सेम साउंड रिपीट हो रहा है तो उसे हम alliteration बोलते हैं. Let's take some examples. These are examples from our poem. Sleep, sweet. दोनों में स साउंड रिपीट हो रहा है. Noble, nature, न साउंड. Sprouting, shady. Cooling, forward. आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं these highlighted alphabets, इनमें सेम साउंड रिपीट हो रहा है. So all of these are examples of alliteration. Metaphor means जहाँ पर दो चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बॉवर क्वाइट, इसको नेचर के ऑब्जेक्ट्स के साथ डायरेक्ट कंपेयर किया गया है. रेथिंग अ फ्लावरी बैंड मीन्स जो फ्लावर्स हैं वो हमें कनेक्टेड रखते हैं अर्थ के साथ. इमॉर्टल ड्रिंक्स,
इसको भी नेचर ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर किया गया है बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ अ नेवर एंडिंग पोर्शन. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज इमेजरी. इमेजरी मीन्स a figurative language to evoke a sensory experience. मीन्स ऐसी लैंग्वेज यूज की जाएगी जब आप उसको पढ़ोगे तो साथ साथ आप उसको इमेजिन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस. अब हम साथ साथ इमेजिन कर सकते हैं कि एक फ्लावर से बना हुआ बैंड है जो हमें कनेक्ट रखेगा. नेक्स्ट, स्प्राउटिंग शेडी बून मीन्स ट्रीज आर गिविंग शेड. डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. अब यहाँ हम बहुत आसानी से इमेजिन कर सकते हैं डैफोडिल्स को ग्रीन वर्ल्ड में. क्लियर रिल्स. क्लियर रिल्स मीन्स क्लियर रिवर वाटर. नेक्स्ट इज एंटीथेसिस. एंटीथेसिस मीन्स जब ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ प्लेस किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, पोएम में यूज किया गया है ओल्ड एंड यंग ट्रीज, या फिर हम यूज कर सकते हैं new and old, small and big. These are some examples. Next poetic device is anaphora. एनाफोरा का मतलब होता है जब लगातार कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, पोम में आया है ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल द अनहेल्दी. तो ऑफ लगातार 2 बार आया है, तो दिस इज एनाफोरा. So here we have mentioned some list of things which are beautiful in the poem. कुछ पॉजिटिव चीज़ें पोएट ने नेचर के बारे में बताई हैं जो हमने यहाँ मेंशन की हैं. सन, मून, शेडी ट्रीज, डेफोडिल्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, फॉरेस्ट और एंसेस्टर्स. और ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हार्मनी प्रोवाइड करती हैं, पीस प्रोवाइड करती हैं. नाउ some नेगेटिव थिंग्स. These are the things which made our life hell. Desire to offend others, hopelessness, lack of noble men, bad health, unhappiness, gloom, darkness. इन सभी की वजह से हमारी लाइफ जो है वो फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है. हम हर टाइम टेंशन में रहते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द पोम. Thank you for watching my video. If you want some more videos like this, please subscribe the channel English Class and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.